डियर स्टूडेंट, अजीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेमार जहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत आज हम तेलंगाना की उर्दू दरसी किताब ज़ियाए उर्दू दुवम जमात हफ्तुम से पहले यूनिट के तहत चौथा सबक रोटी नामा का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि रोटी नामा जो सबक है वो एक नज़्म है जिसके लिखने वाले तख्लीक़कार यानी शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। क्या नाम है बच्चों? नज़ीर अकबर आबादी। तो आइए आज हम इस सबक का मुताला करते हैं और इस नज़्म के ख़ुलासे से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं, साथ ही शायर नज़ीर अकबर आबादी के तारुफ़, उनकी शख्सियत से वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का नाम है रोटी नामा और लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी। प्यारे बच्चों, तस्वीर देखिए, गौर कीजिए और इजहार ख्याल कीजिए। यानी एक तस्वीर यहाँ पर स्लाइड पर पेश की गई है और इस तस्वीर में 4 तस्वीर हैं। इन चारों तस्वीर को आपको गौर से देखना है और हमारे सवालात के जवाबात आपको देने हैं। सवाल नंबर 1 है, इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है? सवाल नंबर 2 है, बुढ़िया ने पत्थर क्यों मारा? सवाल नंबर 3 है, बादशाह ने बुढ़िया को क्यों माफ़ कर दिया? तो तीनों सवालात के जवाबात आप अपने व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर या फिर नोटबुक में लिखकर अपने उस्ताद मोहतरम को रवाना फरमाएं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि तस्वीर में 4 मनाजिर को पेश किया गया है। पहले मंजर में आप देख रहे हैं कि एक बुढ़िया है जिसको भूख लग रही है और खाना नहीं मिला, जिसके नतीजे में वो रिस्क की तलाश में उस दरख्त के पास से गुज़रती है। देखती है कि दरख्त पर मीठे मीठे आम लगे हैं और इसका जी ललचाता है और वो दरख्त पर पत्थर मारती है ताकि आम तोड़े और उस आम से अपने पेट की भूख को मिटाए। तो प्यारे बच्चों, उस दरख्त के बाजू से बादशाह का घोड़े पर गुज़र होता है। जो ही बुढ़िया पत्थर दरख्त पर मारती है, वो पत्थर जाकर बादशाह को लग जाता है और वो ज़ख्मी हो जाता है। दूसरी तस्वीर में देखिए। तीसरी तस्वीर में बुढ़िया बादशाह से माफ़ी चाहती है और अपनी गलती का एतराफ़ करती है और कहती है कि मुझे भूख लग रही थी, मुझे खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने दरख्त के आम तोड़ने चाहे और वो पत्थर जाकर आपको लग गया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। राजा ने बुढ़िया की सच गोई पर उसको अपने महल लाकर बहुत से इनामात और खाने से उसको नवाजा। तो प्यारे बच्चों, भूख ऐसा मसला है, आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं समझता हूँ 3-4 दिन अगर कोई भूखा रह जाए तो मर जाएगा। तो ये सबक का उन्वान है रोटी नामा, जिसके लिखने वाले तख्लीक़कार हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो रोटी की अहमियत, रोटी से मुराद यहाँ पर एक तो गेहूं से पकने वाली रोटी भी है, दूसरी एक कि रिस्क है यानी कि खाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सबक के मरकज़ी ख़याल और मुश्किल अल्फाज के मानों से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं। देखें बच्चे स्लाइड। मरकज़ी ख़याल। शायर ने इस नज़म में रोटी जैसी मामूली चीज़ की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करने की कोशिश की है। दुनिया में रोटी के बगैर कोई जी नहीं सकता। अमीर और गरीब सब रोटी के मोहताज हैं। सबकी भूख से रोटी से ही मिटती है। रोटी है तो खुशी है, रोटी है तो दुनिया है। सब काम रोटी के ज़रिए ही चलते हैं। यानी कि रोटी से मुराद यहाँ पर खाना है, रिस्क है। इसलिए कि आदमी जब काम करता है, थक जाता है
جب وہ کھانا کھاتا ہے تو پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، اور بھوک کو مٹانے والی یعنی روٹی ہے، رزق ہے، کھانا ہے۔ تو بچوں، کھانے کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی جو ضرورتیں ہیں اس میں غذا، مکان، کپڑے، ہوا، پانی، یہ چیزیں جو ہے لازماً شامل ہیں، جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو انہی باتوں کو اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ کھانے کی رزق کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کے لیے ہدایت ہے کہ سبق کی تصویر دیکھیے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کیجیے۔ سبق پڑھیے، ایسے الفاظ کے نیچے خط کھینچیے جن کے معنی آپ نہ جانتے ہوں۔ دیکھیں مشکل الفاظ معنی: تنور، روٹی پکانے کا چولہا۔ تنور کہتے ہیں روٹی پکانے کے چولہے کو۔ کامل، پورا یا مکمل۔ کامل، پورا یا مکمل۔ مہر، سورج۔ ماہ، چاند یا مہینہ۔ ماہ کے معنی ہیں چاند یا مہینہ۔ خیر، بھلائی۔ خیر کے معنی ہیں بھلائی۔ جتن، جتن کے معنی ہیں کوشش، جدوجہد۔ سیر، سیر کے معنی ہیں بچوں تفریح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ازل، ازل کے معنی ہیں شروع یا آغاز۔ خمیر، گوندے ہوئے آٹے میں پیدا ہونے والی ترشی۔ خمیری، وہ روٹی جو خمیر اٹھا کر پکاتے ہیں۔ فطیر، تازہ گوندا ہوا آٹا یا چپاتی فطیر کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ آپ بھی جو ہے اس نظم کا مطالعہ کیجیے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو جو ہے خط کھینچیے اور کتاب کے آخر میں فرہنگ میں ان الفاظ کے معنوں کو تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں اور نذیر اکبر آبادی کے شخصیت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ شاعر کا تعارف: نام ہے ولی محمد، تخلص ہے نذیر اکبر آبادی۔ مقام ولادت دہلی میں وہ پیدا ہوئے۔ عرصہ حیات یعنی پیدائش اور انتقال، وفات دیکھیں 1735 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1830 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ مجموعہ کلام کلیات نذیر، یعنی ان کا جو مجموعہ کلام ہے اس کا عنوان ہے کلیات نذیر۔ پیارے بچوں دیکھیے یہاں بازو ہم نے ان کی تصویر کو بھی پیش کیا ہے، نذیر اکبر آبادی کی تصویر۔ آئیے اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب جو ہم نظم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو جو ہے آواز دینے والے محترم شخصیت کا نام ہے جاوید نسیم صاحب۔ ان کی آواز میں آپ اس نظم کو ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور، آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن گرے ہے نور، پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ و حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہوئے موٹی خمیری ہو یا فطیر، گیہوں جوار باجرہ کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں۔ پیارے بچوں، یہ تھی نظم روٹی نامہ جس کو پڑھ رہے تھے جناب جاوید نسیم صاحب۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور
इस नज़म का ख़ुलासा जानते हैं, ख़ुलासे से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं कि आखिर इस नज़म में कौन सी बातों को पेश किया गया है। तो प्यारे बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है रोटी नामा, इसको यहाँ पर 4 बंद इसके जो है पेश किए गए हैं। देखें ख़ुलासा कि यूँ तो दुनिया में भूख मिटाने के लिए आदमी कई चीज़ें इस्तेमाल करता है। कोई मुर्ग माही से भूख मिटाता है, तो कोई दूध दही खाना, कोई फल फुलवारी पर इन्हिसार करता है। लेकिन रोटी की बात ही कुछ और है। आग जलाकर तवे पर पकाई गई रोटी खुद जलती है, लेकिन हम इंसानों की भूख की आग को ठंडा करती है। क्या अमीर क्या गरीब, सबको रोटी बहुत भाती है। जब किसी आदमी को भूख लगती है तो उसे हर गोल चीज़ रोटी ही नज़र आती है, और चाँद भी रोटी की तरह लगता है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में हवा, पानी और ग़िज़ा बड़ी अहमियत रखते हैं। हवा पानी तो कुदरत ने अता किए हैं, लेकिन ग़िज़ा या रोटी इंसान को बनानी पड़ती है। भूख दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। भूख बुराई भी सिखाती है, बड़ाई भी। अमीर आदमी अपनी भूख मिटाने को दावतों में लाखों रुपये लुटा देते हैं, जबकि गरीब आदमी को रूखी सूखी रोटी भी मलजा व मावा से बेहतर नज़र आती है। इस नज़म की खुसूसियत यह है कि उर्दू शायरी में रोटी जैसी हक़ीक़ी चीज़ पर पहली बार नज़ीर अकबर आबादी ने नज़म लिखी। ये रिवाज उर्दू शायरी में पहले नहीं था। आज इसकी अहमियत उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए कि शायरी वही पायदार होती है जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से हो। प्यारे बच्चों, इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने रोटी यानी रिस्क की अहमियत को उजागर किया है कि दुनिया में रोटी का जो मसला है वो काफ़ी गंभीरता लिए हुए है, काफ़ी परेशान कुन है। इसलिए कि हर साल लाखों टन अनाज को जो है ख़राब होने पर समंदर में बहा दिया जाता है, लेकिन कई लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं आती है। तो हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन माँ बाप अता किए हैं और बेहतरीन रिज़्क़ अल्लाह ताला हमको दे रहा है। जो भी चीज़ खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर आपको मौका मिले तो जो लोग भूखे हैं उन तक आप रोटी यानी खाना पहुंचाने का काम अंजाम दें। तो प्यारे बच्चों, ये था सबक रोटी नामा जिसका ख़ुलासा हम पेश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सबक के इख्तिताम पर हम आपसे सवालात पूछेंगे, आपको जवाबात देने हैं। तो बच्चों ये कीजिए, सुनिए, सोच कर बोलिए। ठीक है, सुनिए और सोच कर बोलिए। झैल के सवालों के जवाब दीजिए। ये नज़म किसके बारे में है? सवाल नंबर 2 है, इस नज़म का ख़ुलासा अपने अल्फाज में बयान कीजिए। सवाल नंबर 3 है, शायर कहता है कि जब भूख लगती है तो चाँद सूरज भी रोटी की तरह नजर आने लगते हैं। जब आपको भूख लगे तो आप कैसा महसूस करते हैं? सवाल नंबर 4 है, शायर को पतली मोटी रोखी और सूखी सब किस्म की रोटियां पसंद है। आप बताइए रोटी कैसी होनी चाहिए और क्यों? अगर हम भूखे पेटे हों, 5वां सवाल देखिए कि अगर हम भूखे पेट हों तो हमारा क्या हाल होता है? अगर हम भूखे पेट हों तो हमारा क्या हाल होता है? तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब आप अपने वॉइस रिकॉर्डर में या लिखकर अपने उस्ताद को रवाना फरमाएं। उम्मीद कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो लेसन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।